साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। आज शहीद स्मारक धरना स्थल पर आज 11 बजे लगातार हमारा संघर्ष जारी। इसी दौरान पटवारी की एग्ज़ाम हुई और पटवारी एग्ज़ाम के दौरान जो लापरवाही सबसे ज़्यादा सामने आई, परीक्षा केंद्र जो दूर देना, जिसका खामियाजा कई बेरोजगार पीड़ित अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। जैसे बयाना में समोगर पुल पर एक बस खाई में गिरी और एक बहन इस दुनिया में नहीं रही। सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको श्री चरणों में स्थान दें, उनके आत्मा को शांति मिले। लेकिन सरकार संभाग स्तर गृह जिले में नहीं दे सकती, कम से कम संभाग स्तर पर परीक्षा केंद्र दे, सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र दे और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाए। ये मांग हमने प्रमुखता तौर पर जो पिछली मीटिंग थी उसमें भी रखी थी और आगे भी जब मीटिंग होगी उसमें भी रखेंगे। इसके अलावा साथियों, डमी अभ्यर्थियों का बैठना, नकलचियों का पकड़ा जाना, ये इस भर्ती में भी लगातार जारी रहा। तो सरकार से मांग करते हैं कि जो बड़े संघर्ष के बाद आपने घोषणा की गैर जमानती कानून की, कई लोगों ने अफवाह फैलाई है कानून की जो घोषणा हुई है, अध्यादेश लाने की जो घोषणा हुई है वो गैर जमानती कानून नहीं है। उनको बता दूं, ये घोषणा हुई अध्यादेश लेके आएंगे, गैर जमानती कानून की है। 7 साल तक उसको जमानत नहीं मिले, गैर जमानती कानून है। और इस गैर जमानती कानून की जो घोषणा की, इसको तत्काल लागू किया जाए। वारिस व्यक्ति में कई भर्तियाँ हैं, तत्काल इस कानून को लागू किया जाए। इसके अलावा जो तमाम लंबित भर्तियाँ हैं, जिसको लेकर अभी हम लोग शहीद पढ़कर हमारा महापड़ाव जारी है, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि आपने देखा होगा कि कल आज का न्यूज़पेपर देखा होगा, कल भी आपने देखा होगा कि जो 19,000 पदों पर जो 10,000 पे सेकेंड ग्रेड है, 6,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड है और सबसे जो आशा थी कि 2,000-2,500 पे पीटीआई भर्ती आएगी, तो 461 सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में सिमट गई है। पीटीआई की जो अभ्यर्थी है वो घरों से निकले शहीद क्योंकि आपके कुछ साथी यहाँ बैठे हुए हैं। 461 में आप देख लीजिए, 922 आपके दोनों है सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के, उसमें भी टीएसपी नॉन टीएसपी में बढ़ जाएगा। आएगा क्या मिलेगा आपको देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो महापड़ाव अंतिम स्तर पे कभी भी सरकार हमारी मांगे मान सकती है। लगातार वार्ता के दौर जारी है। तो जो 19,000 पदों पर आप लगातार मांग कर रही थी, क्योंकि हालांकि आश्वासन मिला, लेकिन हमारी जिद है कि हमें आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए। आप लोग इसकी विज्ञप्ति जारी करो, जल्द से जल्द इसकी घोषणा करो कि हम विज्ञप्ति नवंबर महीने में निकाल देंगे। और हम चाहते हैं कि पहले फर्स्ट ग्रेड की और 6 महीने का अंतराल हो परीक्षा तिथि में, 6 महीने की तैयारी कर पाए। तो 19,000 के साथ साथ चिकित्सा विभाग में भर्तियों की भी घोषणा हो, लंबित भर्तियों को पूरा करना, नई भर्तियाँ निकलवाना, तमाम मांगों को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, धरना स्थल पर जो बैठे हैं, इन मांगों को लेकर भी चर्चा करूँगा। इसके अलावा साथियों, जो गृह जिले में देना या गृह संभाग में देना, सरकारी स्कूल में देना, सरकारी कर्मचारी को लगाना, वो मांग के साथ साथ एक महत्वपूर्ण एक सुझाव और सरकार को मैंने कल भेजा है। महत्वपूर्ण सुझाव भेजा, आप सब लोग सुनना अच्छी तरह, और इसको जितने यूट्यूबर देखेंगे वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करना, क्योंकि इस पर मुझे लगता है कि सरकार जल्द से जल्द एक्शन लेगी। महत्वपूर्ण सुझाव मैंने ये दिया है कि जिस प्रकार फर्जी डिग्री और डिप्लोमा आ रहे हैं, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट आ रहे हैं, तो राज्य सरकार एक ऐसा कमेटी का गठन करे या ऐसा वेबसाइट पे ऐसी चीज़ें ऑनलाइन रखे कि पूरे देश में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, वो कौन कौन सी डिग्री प्रति वर्ष कितनी डिग्रियां निकाल रही है, चाहे वो बीटेक की हो, चाहे बीएड की हो, डिग्री, डिप्लोमा, उसका रिकॉर्ड राज्य सरकार के पास होना चाहिए। क्या होता है कि किसी संस्था को 100 सीट आवंटित है और वो डिप्लोमा डिग्री दे रहे हैं, 200-300 वहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है। प्रति वर्ष उसका लेखा जोखा होगा कि इस यूनिवर्सिटी से इतने डिप्लोमाधारी निकले हैं और राजस्थान के इतने हैं और अन्य राज्यों के इतने, वो टोटल लेखा जोखा होगा। तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े पर रोक लग सकती है, क्योंकि उस पर प्रति वर्ष का लेखा जोखा होगा। वहाँ फर्जीवाड़ा, क्योंकि सारी चीज़ों का ध्यान होगा कि इस यूनिवर्सिटी से इतने लोग बीएड वाले निकले हैं, बीएड वाले निकले, बीटेक वाले निकले, इंजीनियर निकले, जो तमाम फार्मासिस्ट निकले, तमाम डिप्लोमा डिग्री, सब चीज़ों का लेखा जोखा ऑनलाइन होना चाहिए, जो कोई भी देख सके कि इस वर्ष में इतने लोग पास में, इतनी डिग्री, इतने डिप्लोमा, वो लेखा जोखा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता, बैकडेट में नहीं कर सकता, सारी चीज़ें और जब कोई भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकता है। कहीं मान लीजिए बाहर से कोई डिग्री डिप्लोमा लेकर आ रहे थे, तो राज्य सरकार के कर्मचारी को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन वो चेक कर सकता है। तो ये चीज़ें सरकार एक कमेटी बना के लेखा जोखा करे प्रति वर्ष
जिससे फर्जी डिग्री डिप्लोमा में रोक लग सके। ये चीज़ें उनके सामने रखिए। ये अच्छा सुझाव है और शायद हो सकता है सरकार इसको एक्शन में ले सकती है, लेकिन उससे पहले अध्यादेश तुरंत लाया जाए। साथियों, जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो 1534 जिस भर्ती को जिंदा करवाया था, आज संडे का दिन था। संडे के दिन भी कर्मचारी इस मामले में लगे हुए। सर्कुलेशन के माध्यम से कैबिनेट से इसको अनुमोदन जल्द करवाया जाएगा और जल्द से जल्द सूची जारी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि शुरू से इस भर्ती को जो अधिकतर मेरे ये जो धरना स्थल पे बैठे हैं, ये 1534 के अभ्यर्थी बैठे हैं, SMS के भी अभ्यर्थी आए हुए हैं जो जुड़े हुए हैं। और कल क्योंकि पटवारी में जो अभ्यर्थी एग्जाम देने गए तो कल संख्या बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तादाद में संख्या इकट्ठी होगी, क्योंकि साथियों अंतिम स्तर पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती है और जल्द खुशखबरी मिले, क्योंकि इस बार हम आर पार की लड़ाई के लिए हैं कि 1534 परिवारों में खुशियाँ, इस बार हम खाली हाथ जाने वाले नहीं है, खुशियाँ लेके जाने वाले, ये सरकार को पता है। और संडे के दिन भी हमारे आंदोलन का प्रभाव है, संडे के दिन भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो अनुमोदन की प्रक्रिया वो जल्द पूरी हो रही है और आपकी सूची भी जारी होगी। तो साथियों, हाँ, ये जरूर है कि अब जब पता है काम होने वाला है तो काफ़ी लोग वहाँ भी जाएंगे, 10-5 लोग इकट्ठे भी होंगे, फोटो खिंचवाएंगे और भाषण भी देंगे। ऐसी कॉपी पेस्ट जैसी घटनाएं आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगी। जल्दी लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अब पता है ना कि अब मिठाइयाँ बंटने वाली हैं, तो मिठाइयों में हिस्सा लेने के लिए तैयार काफ़ी हैं। लेकिन जब लाठी और जब पसीना, जब खून और जब संघर्ष के समय सब गायब थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 1534 मेरे साथियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं PTI के अभ्यर्थियों को मैंने बोल दिया, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति दीपावली से पहले जारी है, उसके लिए मैं पूरी ताकत लगा रखी है, जिद करके मैं बैठा हूँ। 19,000 भर्तियों के लिए भी जिद करके हम बैठे हैं कि उनकी घोषणा हमें, क्योंकि काफ़ी दिन से मंत्री जी बोल रहे हैं हमें आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, हमें आदेश चाहिए, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करें, पूरा संघर्ष करें। शिक्षक भर्ती 2012, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के जो 14%, इसके मामले को लेकर दूसरी दौर की वार्ता होगी। वहीं फार्मासिस्ट को मामले को लेकर और तमाम इन भर्तियों को लेकर हमारा लगा संघर्ष चला है। वहीं रीट शिक्षक भर्ती 2018 जो 27 तारीख को सुनवाई है, वहाँ अब की बार सरकार मौजूदगी से पैरवी करवाकर और इसका निस्तारण करवाए, क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। इस बार हम लोगों को परिणाम चाहिए, इस बार भर्ती का फैसला चाहिए। जो तमाम लोग एग्जाम दे चुके हैं, रीट वाले जो तमाम लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, वो घर से निकले, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की है और ऐलान कर दिया है। साथियों, यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, 21 सूत्रों में कई मांगे पूरी हो चुकी है। हम चाह रहे रीट SI की निष्पक्ष जांच हो, बजरलाल पकड़ा जाए, बजरलाल के साथ कौन कौन राजनेता है उसका खुलासा हो, नेकीराम जैसे लोगों के मुकदमे वापस हो। तमाम 21 सूत्रीय मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें कई मांगे पूरी हो चुकी हैं और अन्य मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमने अल्टीमेटम दे दिया कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो दिवाली भी यही मनाएंगे और दिवाली काली दिवाली मनाएंगे और दिवाली के दिन यहाँ एक भी अभ्यर्थी खाना नहीं खाएगा। पूरे दिन भर हम भूखा रहकर दिवाली के दिन 4 नवंबर को यही विरोध जताएंगे। हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ऐसा नहीं कल परसों धरना समाप्त हो जाएगा, अब हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन दीजिए। हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था, तो आर पार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, दिवाली हमें बनानी पड़े यहाँ तो हम बनाएंगे, वो भी काली दिवाली बनाएंगे और एक भी व्यक्ति खाना नहीं खाएगा। बिना खाना खाए हम यहाँ दिवाली बनाएंगे। एक दिन के लिए हम सारे लोग उपवास रखेंगे और एहसास करवाएंगे कि इतने बड़े त्यौहार के दिन भी यहाँ शहीद स्मारक पर हम बैठकर हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, तमाम जो मांगे हैं, मैं लगातार जो मांगों को उठा रहे, कई मांगे हमारी पूरी हुई है, नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, लंबित भर्तियां पूरी हो उनकी मांग कर रहे हैं और बाहरी राज्य का कोटा समाप्त हो, उसके लिए भी सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले। क्योंकि यदि वो पॉलिसी बनाने में समय लग रहा है तो कम से कम राजस्थान के अभ्यर्थियों को 10, 15, 20 नंबर का बोनस अंक देकर राजस्थान का अभ्यर्थियों को फायदा पहुँचाए, उसके लिए भी अस्थायी तौर पर अभी तो शुरुआत करें। यदि आपको बाहर राज्य का कोटा खत्म करने में लीगली आपको समय लग रहा है तो कम से कम राजस्थान के अभ्यर्थियों को वेटेज दिया जाए, इसके हम प्रयास करें। वहीं RPSC और आपने देखा रीट की अभी आंसर की 300-300 रुपये ले रहे हैं, ये पैसा कमाने का काम करे। ऐसे में ये किस बात की है? अरे आप किस बात के ये पैसे ले रहे हो? ये भी लूटने का काम है, ये भी बिल्कुल गलत है। साथियों, लगातार हर भर्ती के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और हर भर्ती, आपको पता है कि अब आज 11वां दिन है, मैं पूरे दिन भर के साथ हूँ, अभी भी इनके पास हूँ, लगातार इनके बीच में यहाँ मच्छर भी खा रहे हैं, हर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष और हमारा दृढ़ विश्वास अभी नहीं टूटा है। मुझे ये पता है कि रीट और SI के CBI की जांच को लेकर बहुत कमेंट और मैसेज आ रहे होंगे। मुझे पता है आज समय आप लोग दोषी ठहरा रहे हो। एक भी अभ्यर्थी, आज 2 अभ्यर्थी आए थे, पूछ के चले गए, एक भी, वो भी चले गए पूछ के,
केवल ये देखने के लिए आए थे जुझुनू के थे, लेकिन एक भी अभ्यर्थी आज तक रीट और एसआई के लिए नहीं आया। लेकिन हमने लगातार मांग उठाई। अभी जो दूसरे दौर की वार्ता होगी तो ये भजनलाल को पकड़ा जाए, कहाँ का पेपर गया है, कहाँ एक दिन पहले कैसे आया, तमाम चीज़ों को खुलासे के लिए, इसमें कौन किसका पीछे आता है उसका खुलासे के लिए, नेकीराम जैसे व्यक्तियों का मुकदमा वापस के लिए ये दूसरे दौर की में वार्ता में मांग रखी जाएगी। लगातार हम कोशिश करें, क्योंकि साथियों सवाल उठाना आसान है, काम करना मुश्किल है। यदि जो लोग सवाल उठा रहे हैं भैया ये शहीद स्मारक खाली है, दम है तो तुम धरना प्रदर्शन करके तुम करवा लो। भाई मुझे जो मेरे बेरोजगार बैठे हैं इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, उनके घरों में खुशियाँ है और खुशियाँ मिलेगी, उनके अंतिम सांस तक लड़ेंगे और उनकी खुशियाँ घर में ले जाकर उनको देकर ही यहाँ से उठेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 19,000 पदों की भी घोषणा जल्द होगी। चिकित्सा विभाग में भर्ती आए, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, लैब टेक्नीशियन हो, ECG हो, चाहे दंत चिकित्सक हो, नेत्र सहायक हो, OTT के तमाम फार्मेसी तमाम भर्तियों की घोषणा, उनकी विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सूचना सहायक हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, TRA हो, पशुधन सहायक भर्ती हो, APRO भर्ती हो, उनके लिए हम कोशिश करें। जल्ददारी भर्तियाँ उनके लिए भी कोशिश करें कि जो ये भर्ती और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी विज्ञप्ति और उसकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो, 6 महीने का गैप तुम्हें दिया जाए। तमाम भर्तियों के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यदि जिन मांगों को लेकर हम बैठे हैं इन मांगों को नहीं माना जाता है तो हम पूरी रणनीति के साथ दिवाली तक हम बैठेंगे, और दिवाली तक नहीं मानते तो हम उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष से हम जीतना भी आता है और लड़ना भी आता है, लेकिन हमें न कॉपी पेस्ट करना आता है, न दीवार के पास खड़े होकर वीडियो बनाना आता है। हमें धरातल पे या सीना ठोक के लड़ाई लड़ते हैं और खुला चैलेंज दे के लड़ते हैं। किसी के बाप के गुलाम नहीं है, सच के लिए लड़ते हैं, सच के लिए जान दे दे। वहाँ SMS पे अनशन पे तड़पना पड़े तो तड़पे, लड़ना पड़े जहाँ लड़ेंगे, यहाँ बैठे तो बैठे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो साथियों हम लगातार प्रदेश के हर विभाग के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि नई भर्तियाँ निकाल जाए, लंबित भर्तियाँ पूरी हो, भाग्य को कोटा समाप्त हो और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। आपने देखा होगा संघर्ष के दौरान मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग लेकर ये कहा कि ये रिक्तियाँ टाइम उन्होंने बाउंड किया कि इतने समय तक रिक्तियाँ आएँ और उसके बाद वो दस्तावेज सत्यापन और ज्वाइनिंग का टाइम निर्धारण किया है। ये भी एक संघर्ष का परिणाम है। साथियों लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, धीरे धीरे परिणाम आप सब लोगों के सामने है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जिस समय और आमरण अनशन से टूटने के बाद जब घर आने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि आपको घर पे कुछ दिन आराम करना है, लेकिन एक दिन मैं घर नहीं रुका, लगातार धरना स्थल पे हूँ, लगातार सचिवालय CMO लगातार अधिकारियों के पीछे भाग रहे कि हमें न्याय मिले। हालांकि मुख्य सचेतक महेश जोशी जी एक बार फिर आए थे, लेकिन हमने साफ कह रखा है हमें आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए और परिणाम के लिए हम लोग रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं और लगातार हम संघर्ष जारी रहेगा। और साथियों मैं पिछले वीडियो में कई बातें आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में जो चीज़ें बताई फर्जी डिप्लोमा डिग्रीधारियों के लिए, प्रयोगशाला सहायक अंतिम स्टेज पे है, जो अभ्यर्थी घर पे हैं, इस खुशी में ये पल प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, टेक्निक हेल्पर है, PTI जो तमाम भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, रीट 2018 वाले हैं, और जो यहाँ तमाम भर्ती का भर्ती 14% वाले हनुमान डाका, देवेंद्र, केशव और ये सारे लोग हैं। ये पल अनमोल है, ये ऐतिहासिक पल है कि साथियों कई लोगों को घरों में खुशियाँ थी। ये पल याद आएगा कि वहाँ शहीद स्मारक है, एक सोने के अक्षरों में कहते हैं ना कि लिखा जाने वाला ये पल है। तो साथियों प्रयोगशाला सहायक अभ्यर्थी हमसे जल्दी जुदा होने वाले हैं, क्योंकि इनका काम होने वाला है, ये जुदा हो जाएंगे। लेकिन जो बचे हुए हैं इनका भी मैं साथ अंतिम समय तक रहूँगा, क्योंकि कोई रहे न रहे उपेंद्र यादव हमेशा बेरोजगारों के साथ था, है और रहेगा। लेकिन सवालों का जवाब मैं कमेंट से नहीं दूंगा, सवालों का जवाब मैं काम से दूंगा। और ये कह रहा हूँ जो लोग सवाल उठाते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, दम हो तो ये मैदान, ये जगह, ये सरकार लड़िए, पता लग जाएगा। क्योंकि हम काम करना नहीं जानते, अंगुली उठाना जानते। आज पटवारी की एग्ज़ाम जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कल न्यूज़पेपर में पता चलेगा कि आज जो पेपर लीक जैसे घटनाएं अभी सामने नहीं आई, डमी अभ्यर्थी और कई चीज़ें ऐसे सामने आई थी, उसमें तो को हर भर्ती मारे। लेकिन सख्त कानून की आवश्यकता है, 7 साल की सज़ा होगी तो मान लो अध्यादेश जल्द जारी हो जाएगा तो आने वाले समय में ये घटनाएं भी कम होंगी। लेकिन सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करके अध्यादेश जल्द लाना चाहिए, इसको लागू जल्द करना चाहिए, जिसे पकड़े गए उन अभ्यर्थियों को कम से कम 7 साल के हवा का मौका मिले हवालात में, तब एहसास होगा। तो अब इसको जल्द से जल्द इस कानून को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी को सब छूट जाते हैं, आज तक उनको जेल होती नहीं है। तो ऐसे में इस कानून को सख्त जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, जल्द से जल्द लागू करें। इसके अलावा साथियों कोई विशेष में कोई कमेंट आ रहा तो पढ़ लेता हूँ, किसी का हो तो जवाब देता हूँ। कुछ बोलना है तो देख लेना भाई, तुम भी कुछ बोलना चाहो तो कोई भी बोलेगा कुछ। बोलो 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 उपेंद्र भाई
अभी धरना स्थल पे लाइव है और एलडीसी पंचायत राज एलडीसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे साथियों। मुझे पता है 10 साल बार बार वित्त विभाग में घुमा रहे हैं, पंचायत राज एलडीसी को बार बार घुमा रहे हैं। मुझे पता है, इस बार मैं जिद करके बैठा हूँ और मैं आपकी बात मजबूती से रखूँगा कि वित्त मत खेलिए, परिणाम दीजिए। 10,039 परिवार आज इस लगातार कई सालों संघर्ष करें। आप वित्त में, कभी पंचायत राज विभाग में, कभी लॉ में फाइल घुमाने का काम बंद करिए, परिणाम दीजिए। पंचायत राज एलडीसी भर्ती के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। महेंद्र पारिक जी मैसेज आ रहा है, मैंने पढ़ लिया पंचायत राज एलडीसी बिल्कुल। रीड 2018 CHO वेटिंग बिल्कुल चिकित्सा विभाग वाले CHO वेटिंग के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा भैया। टेक्निकल हेल्पर के लिए जिद करके बैठा हूँ भाई। TRA की बिल्कुल, TRA की मुझे पता है, TRA वाला है, जूनियर अकाउंटेंट वाला, जैसे लेखाकार। हेम सिंह चौहान थोड़ी आया यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। हेम सिंह है क्या यहाँ पे? नहीं आया, वहाँ से कह रहे हैं। साथियों, शहीद स्मारक पर ये ऐतिहासिक पल है। दोस्तों के बीच में हूँ, कई घरों में खुशी आने वाली है, कई चेहरों पे खुशी आने वाली है और जल्दी कई अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि अब अंतिम क्षण में हमारा संघर्ष चल रहा है। पंचायत राज जैन भर्ती के लिए कोशिश कर रहे हैं एक अभ्यर्थी मेरे साथ बैठा है जिनका पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द आए। रूल्स जो फाइल जो चली है वो जल्द से जल्द पास होकर और पंचायत राज जैन की भर्ती है, इसके लिए पूरी कोशिश करें। पंचायत राज जैन भर्ती के जो अभ्यर्थी है घरों से निकले, किसी का भरोसे नहीं बैठे। केवल आप लोगों की भर्ती में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते आपका भविष्य बने। पहले भी जो आपकी भर्ती आई थी, आपको पता है 1018 पदों पर जब हम लोग संघर्ष किए थे, जब आपके साथ हम प्रदर्शन किया था, उसके बाद वो विज्ञप्ति आई थी, तो आपको पता परिणाम पहले मिला था। घरों से निकलिए, अंतिम क्षण में आप साथ दीजिए, आपकी भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। रेडियोग्राफर भर्ती की और लैब टेक्नीशियन भर्ती की जल्द से जल्द कोर्ट से निस्तारण, उसके लिए पूरी कोशिश करें। TGT 2012 दिलीप शैला जी पूरी कोशिश करें आपके लिए। पदस्थापन रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की आने वाली वीक में, क्योंकि मंत्री जी के पास फाइल गई थी, कोशिश करें कि आने वाली वीक में आपके, यानी कि कल से वीक स्टार्ट हो रहा है, जल्द आपको खुशखबरी मिले। आपके पदस्थापन आदेश की जल्दी आपको खुशखबरी मिले। लैब टेक्नीशियन की जो दूसरी सूची इसी महीने में मैं जारी कराने की कोशिश करूँगा। आपको दीपावली का तोहफा मिले, मैं कोशिश करूँगा। रेडियोग्राफर के लिए कोशिश करूँगा। पुष्पेंद्र सिंह राठौर PTA आपके पास 10 लोग बैठे हैं, घर से निकले, आ जाइए यहाँ पे। दिलीप शैला जी शिक्षक भर्ती 2012 का प्रकरण न्यायिक प्रकरण है। न्यायिक प्रकरण को छोड़कर वो कह रहे हैं भर्ती पूरी होगी, अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला होना बाकी है और आपके हित में फैसला होगा, आप चिंता न करिए, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके हित में फैसला होगा और न्यायालय में मंत्री जी फैसला नहीं करेंगे, न्यायालय में न्यायाधीश करेंगे, अपने हित में होगा, तो उनके बयान पर आप ध्यान नहीं दीजिए। न्यायिक प्रकरण अलग है और वो मामला अलग है। मोटर वाहन उपरीक्षक के लिए भी कोशिश करेंगे। अशोक कुमार जी, बेरोजगार बोर्ड की मांग हमने नहीं की है, बिल्कुल नहीं किया, बनेगा भी तो मैं घोषणा कर दूं। कई लोगों को गलतफहमी है, तो आज इस लाइव में मैं कह दूं, यदि कोई युवा बोर्ड, बेरोजगार बोर्ड बनता है कांग्रेस में, तो उपेंद्र यादव उस बोर्ड का न सदस्य बनेगा, न अध्यक्ष बनेगा, नहीं जाएगा। आज ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। कई लोग अफवाह फैला रहे कि मैं शायद कांग्रेस में कुछ पद ले लूँ, तो मैं नहीं लूँगा। आप इस वीडियो को नोट कर लेना। मैं न युवा बोर्ड का, न किस में सदस्य का, कोई मैं सदस्यता नहीं लूँगा। मैं मेरे बेरोजगारों के लिए पहले भी निस्वार्थ लड़ा था, आज भी लड़, आगे भी लड़ता रहूँगा। दंत चिकित्सकों के लिए भी पूरी कोशिश करें। मनोहर बारूपाल कह रहे हैं कि CBI जांच का क्या हुआ? घर बैठे रजाई में CBI जांच नहीं होती है। एक भी अभ्यर्थी आज तक नहीं आया, फिर भी हमने कोशिश की, लेकिन अब जो धरने पे बैठे हैं उन बेरोजगारों के लिए मैं जी जान से संघर्ष कर रहा हूँ। आपकी निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। नई स्कूल लेक्चरर क्या मैसेज आ रहा है? जयवीर सिंह जी, विजयपाल जी से बात करो, वो कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से आदेश होते ही आपकी भर्ती के लिए पूरा प्रयास करेंगे। नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए। राजेंद्र जी, अब ठीक है, क्या करूँ, समय तो नहीं मिला समझने के लिए, चंडेल जी कह रहे हैं, लेकिन धरनास्थल पर मैं लगातार इनके साथ हूँ। अमित कटारिया जी, फार्मासिस्ट भर्ती के लिए मैं पहले बोल चुका हूँ, जो स्थिति आप लोगों को बता दिया है।
प्रभु प्रजापति जी, आइए आप धरना स्थल पे पूछिए, आपके साथी काफ़ी लोग बैठे हुए, अंतिम स्टेज पे जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। गुरविंदर बरार जी, घर बैठे 2500 नहीं होगी, घर बैठे तो 461 ही मिलेगी आपको पीटीआई। घर से निकलिए। प्रवीण कुमार जी, 480 पोस्ट की बात करें और आपके एक भी अभ्यर्थियाँ नहीं है। दीपा जी, मुझे नहीं बनना, लेकिन बेरोजगार आयोग जरूर बनना चाहिए और किसी एडवोकेट या किसी जज को बनाना चाहिए जिससे वो आपकी मांग मजबूती से उठा सके। जलदाई विभाग में भर्तियाँ निकाली जाए, हर विभाग में रिक्त पदों पर नई भर्तियाँ निकाली जाए और दीपावली का तोहफा मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को मिले, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी, मैं बोल चुका हूँ पंचायत राज एलडीसी के लिए। दिलीप शेरा जी, पहले शिक्षक भर्ती 2012 की बात की, अब बात करें अब रीट 2018 की ज्वाइनिंग के लिए और न्यायालय से जल्द निस्तारण की हम पूरी कोशिश करें। मनोहर गोदरा जी, तबियत अब ठीक है, धन्यवाद अशोक जी। सलवन सिंह जी, पूरी कोशिश करें एलडीसी भर्ती के लिए। कुलदीप कुमार, मान लीजिए 14% के आपके कुछ लोग बैठे हैं, पूरी कोशिश करें उसके लिए। विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाए, इसके लिए आपके अभ्यर्थी मुझसे मिलके गए थे, तो वो अभ्यर्थी कल आ रहे हैं। ज़्यादा संख्या पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर विशेष शिक्षकों के पद निकाले जाए। अशोक चौधरी जी, एलएम में बीएड को ज्वाइनिंग करो। भैया न्यायालय का है, न्यायालय इस पर फाइनल फैसला करेगा। मैं किसी भी पक्ष यानी कि ना बीएड ना बीएसटी किसी का पक्ष नहीं ले रहा, इसमें फाइनल डिसीजन न्यायालय को करना, न्यायालय करेगा, वही सर्वमान्य होगा सबको। चलो, लंबा लाए हो चुका है, इसको ज़्यादा सभी लोग ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक पहुँचाए। ये शहीद स्मारक से 11वां दिन है और कल बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो पटवारी की जो एग्ज़ाम दे चुके हैं। तमाम जो नई भर्तियों के, लंबित भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं वो घर से निकले, यहाँ पूछे। और रीट एसआई की जो निष्पक्ष जाँच के लिए लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो लोग घर बैठे हैं उनको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि घर से निकलते हज़ारों की संख्या में वो आते तो शायद उनको न्याय मिल पाता। लेकिन सवाल उठाना, कमेंट करना आसान है, लेकिन संघर्ष करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो धरना स्थल पर लगातार जो अभ्यर्थी बैठे उनको धन्यवाद कि अपनी मांग के साथ उन्होंने रीट एसआई की मांग बुलंद की। लेकिन अब प्राथमिकता के साथ जो यहाँ बैठे धरना स्थल पर जो लंबित और नई भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी मांग मैं मजबूती से उठा रहा हूँ और उनकी मांग के साथ उनको प्राथमिकता देने के बाद मैं रीट और एसआई 2021 की भी मांग उठा रहा हूँ कि भजनलाल कहाँ है, उनके साथी कौन कौन है, कहाँ कहाँ पेपर गया, इसकी निष्पक्ष जांच हो और सब जेल के अंदर होना चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। वो मांग अभी भी उठा रहा हूँ, आगे भी उठाता रहूँगा। आप घर से नहीं आए तो भी उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। चलो, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।